नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पाकिस्तान का जिहादी जनरल मौलाना मुनीर भारत से पंगा लेकर बेहद बुरी तरह फंस चुका है। वो भले ही भारत के साथ जंग करने की धमकी दे रहा हो, भारत को गीदड़ भभकिया दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के गली गली में उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। जी हां, असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की जनता ही अब उतर आई है और भारत से जो उसने पंगा लिया है और पाकिस्तान को बर्बादी के कगार पर जो धकेलने के लिए उसने कसम खा रखी है, एक तरह से अब पाकिस्तान के लोग उस असीम मुनीर को सबक सिखाने के लिए खुद उतर आए हैं और उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जी हां, ये हो रहा है पाकिस्तान में। तफसील से इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां कहां कैसे सीधे असीम मुनीर को चेतावनी पाकिस्तान के लोगों ने दे दी है और एक तरह से भारत के साथ खड़े होने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात इस्लामाबाद की। जी हां, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद बेहद प्रसिद्ध ये मस्जिद है और यहां से जो मौलाना है अब्दुल अजीज गाजी साहब पाकिस्तान के जो है बड़े मौलानाओं में उनकी गिनती होती है और उन्होंने इस लाल मस्जिद से ऐलान कर दिया है कि वो असीम मुनीर के साथ नहीं है। ये जंग पाकिस्तान की सेना की जंग है, ये पाकिस्तान के लोगों की जंग नहीं है और पाकिस्तान के लोग इस जंग में असीम मुनीर का साथ न दे। ये इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से ऐलान हुआ है। जी हां, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जो मौलाना अबुल अजीज गाजी है वो नमाज के बाद लोगों से मुखातिब हो रहे थे, जुमे की नमाज के बाद, और उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या भारत के साथ जंग लड़ेंगे। वहां मौजूद सारी भीड़ ने मुंडी हिलाकर ना का इशारा किया। इस पर मौलाना ने कहा कि बिल्कुल आप समझदार हो, ये हमारी जंग नहीं है, ये धर्म की जंग नहीं है, ये सेना की जंग है और सेना ही निपटे। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान की जनता को समझदारी से काम लेना है, ये मौलाना ने कहा है और साफ तौर पर पाकिस्तान की जनता को एक संदेश दे दिया है लाल मस्जिद से कि असीम मुनीर के साथ खड़े नहीं होना है। ये उसकी जंग है, वो अकेला लड़े और उसको अब अलग थलग कर दिया गया है। जी हाँ, ये सिर्फ बात इस्लामाबाद की नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर इसी तरह से असीम मुनीर के खिलाफ एक तरह से विद्रोह लोगों का फूट पड़ा है और असीम मुनीर ने जो भारत से पंगा लिया है वो ऐसा बुरी तरह फंस गया है कि उसको सारी सेना को उसने भारत के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और जो अंदरूनी इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पर विद्रोह फूट पड़ा है, खैबर पख्तूनवा वो, बलूचिस्तान वो, वहां पर अब जो विद्रोही गुट है उनके जो हौसले हैं और ज्यादा बुलंद हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर सेना की तैनाती, फौज की तैनाती कम हो गई है और इसलिए विद्रोही जो गुट है उनके इरादे जो है अब हौसले बुलंद हो गए और जो आजादी की लड़ाई थी उनकी और तेज हो गई है। पिछले दिनों ही जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि बलूचिस्तान के कलात एरिया में जो है वहां पर सरकारी इमारतों को फूंक दिया गया था, उस पर कब्जे कर लिए गए थे, आर्मी के जो कैंप्स थे उस पर हमला किया गया। तो बहुत बुरे हालात बलूचिस्तान में इस वक्त हो चुके हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है कि बलूचिस्तान में इतने खराब हालात हो चुके हैं कि वहां से निकलना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, बयान मैं आपको सुनवाता हूं, बयान आपको बताता हूं। बयान है पूर्व पीएम शाहिद खानकी का। वो कहते हैं, मैं 2 दिन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रहकर आया हूं। यहाँ पर हालात पूरी तरह से बेकाबू है, बाहर निकलने में जान का जोखिम बना हुआ है, सुरक्षा बलों की कहीं कोई मौजूदगी नहीं है। यह हालात संविधान की अनदेखी से पैदा हुए हैं। जी हाँ, ये पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है पाकिस्तान के और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं, कहीं कोई मौजूद नहीं है सेना फौज और वहां जान बचाकर भागना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये बलूचिस्तान के इस वक्त हालात है। बलूचिस्तान ही नहीं और बलूचिस्तान से ये तो वहां हालात है, लेकिन असीम मुनीर के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी और भारत के साथ का बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के सरदार जो है उन्होंने जो धमकी असीम मुनीर ने बलूचिस्तान को दी थी, तो कल उन्होंने एक बयान जारी करते हुए, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के और नेशनल असेंबली के सदस्य भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि
असीम मुनीर को याद रखना चाहिए कि भारतीय फौज ने उनकी क्या हालत की थी। अभी भी उनकी पतलूने जो है 90,000 जवानों की जो उतारी गई थी वो टंगी हुई है, हथियार और पतलूने। तो उनको याद रखना चाहिए और बलूचिस्तानियों से भिड़ने से पहले अपने इतिहास को याद कर ले। उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर जंग के हालात बनते और जंग होती है तो बलूचिस्तान भारत का साथ देगा, भारत के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेगा। ये ऐलान इन बलूचिस्तानियों की ओर से कर दिया गया। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से भी भारत के साथ का ऐलान हुआ है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों से ऐसे ही ऐलान किए जा रहे हैं। और एक वायरल वीडियो है, जिस वायरल वीडियो में एक मौलाना को साफ तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर वो कह रहे हैं, कसम पे अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगान कोली, या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगरी गिरसू दखल फौज मरगरतिया न कहू तुम जुल्म नशी दा कुरान में का मखित को क दरोग वर के वाम मा के बेईमान तुम र पुख्ताने ले उठा कोल ता सर बताई दू की ता मरगरतिया बहू की ता बस बदे जिंदाबाद चलो वही का गलत हुआ है गलत हुआ है उबकी दर सरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा ताकुम न पुख्तून बचाओ न जड़ो। या अल्लाह दे मुल्क अफसरान चे द पुख्तनों बची जड़ाई अल्लाह खपल बची उजड़वा आमीन पे अल्लाह पखपल कुरुर के खपल बची पे उजड़वा अल्लाह खपल बची पे उजड़वा बस ता द पुख्तून बची उजड़ो ता द पुख्तून हर कोर की पसवात और मलकन की हर कोर के गम में अवस्थे रे हर कोर की दुआ उतरी मड़कड़ी दी वो तासर बदा पुख्तून ताइदू की। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का दर्द है, बलूचिस्तान के लोगों का दर्द है। तो ये जो पाकिस्तान का जिहादी जनरल है मौलाना मुनीर, इसके वजह से पाकिस्तान के क्या हाल हो चुके हैं आपको समझ में आ गया होगा और पाकिस्तान की जनता ही अब उसके खिलाफ उतर आई है। मौलाना मुनीर ने कहा था कि दो मुल्क जो है वो कलमे की बुनियाद पर बने हुए हैं। एक उन्होंने मदीना शहर का जिक्र किया था और दूसरा पाकिस्तान को उन्होंने बताया था। लेकिन जिस जंग को वो धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, मुल्क के मुसलमानों को एक तरह से अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे थे, उस जिहादी जनरल मौलाना मुनीर का साथ मुल्क के मुसलमानों ने ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि पता है कि मौलाना मुनीर जो है वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिहाद पर उतर आया है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसे अपनी कुर्सी बचानी है, उसको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको मुसलमानों से लेना देना होता तो चीन में जो ज्यादती मुसलमानों पर हो रही हुई गैर मुसलमानों पर, उस पर मौलाना मुनीर जरूर बोलता। अगर उसको मुसलमानों से मतलब होता तो पाकिस्तान में ही जो शियाओं पर अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान में ही जो अहमदियाओं पर अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, पीओके के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलूचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर ये मौलाना मुनीर जरूर कुछ का एक्शन लेता। लेकिन ये मौलाना मुनीर के कहने पर ही यहाँ सब जगह पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए ये जंग मुसलमानों की नहीं है, ये जंग मौलाना मुनीर की अपनी है, अपनी कुर्सी को बचाने की जंग है। ये वहां के मुसलमानों के समझ में आ गया है, मौलानाओं के समझ में आ गया है और इसलिए मस्जिदों से अब खुलेआम ऐलान हो रहे हैं कि ये जंग मौलाना मुनीर की है, पाकिस्तानियों की नहीं है। और अब इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल तो टूटा हुआ ही है, इस्तीफों की झड़ी वहां लग गई है। मौलाना मुनीर भी किसी बंकर में या देश छोड़कर भाग जाएगा ये भी तय है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता अब सड़कों पर मौलाना मुनीर के खिलाफ उतर चुकी है। तो ये हालिया वहां का जो है लब्बो-लुआब है, वह पाकिस्तान के हालात है। इधर भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर दी है, मॉक ड्रिल हो रही है और उसके बाद कभी भी भारत जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अटैक कर सकता है। इस तरह की खबरें हैं। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप अपने चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।